Hello students, welcome back. I hope you are doing great. We are studying reduction formulae, and in this video we will discuss the reduction formula for integration of sec x raised to the power n and cosec x raised to the power n. So let's start with the reduction formula for integration of sec x raised to the power n. ठीक है, सबसे पहले let in is equal to integration of sec x raised to the power n dx. ठीक है, अब हम इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले sec x, हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे किस तरह से, पहले मैं लिख लेती हूँ इसकी पावर n-2. तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, sec x की पावर क्या आ जाएगी 2. sec x की पावर n है ना, तो पहले मैंने क्या किया, इसको इस तरह से इसकी पावर को ब्रेक किया कि एक बार हमने लिख लिया sec x की पावर n-2 और सेकंड टर्म में क्या लिख लिया sec square x. इसको आप कंबाइन करेंगे तो यही मिलेगा आपको sec x की पावर n. ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे. अब आपके पास दो फंक्शंस हैं x के, ठीक है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट्स. ठीक है, तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, वी विल इंटीग्रेट दिस कंसीडरिंग sec x raised to the power n-2 एज फर्स्ट फंक्शन एंड sec square x एज सेकंड फंक्शन, और बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे. ठीक है, तो करिए इसको. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस sec x raised to the power n-2 एज इट इज. सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मींस sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sec x raised to the power n-2 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n-2 sec n-3x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, sec x 10x. ठीक है, और sec square x का इंटीग्रेशन 10x dx. ठीक है, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना आता है ना सबको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था. अगर आपके पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, x के दो फंक्शन है आपके मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है. अगर f(x) आपका फर्स्ट फंक्शन है और g(x) आपका सेकंड फंक्शन है, तो इसको आप बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहां पर जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी उसका फिर से इंटीग्रेशन, उसका होल इंटीग्रेशन. ठीक है, इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स. तो यहां पर हमने इसको इंटीग्रेट किया, दो फंक्शंस थे आपके x के मल्टीप्लाइड फॉर्म में जिसको हमें इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन. ठीक है, और हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो sec square x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sec x raised to the power n-2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n-2 sec n-3x, और sec x का sec x 10x. उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मींस sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x. ठीक है, dx. ठीक, तो ये हमें मिल रहा है sec n-2x 10x माइनस n-2 को आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, sec n-3x है और sec x है, इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं sec n-2x, और 10x into 10x मींस 10 square x dx. ठीक है, दिस इज इक्वल टू sec n-2x 10x माइनस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ sec n-2x 10 square x को आप बेटा क्या लिख सकते हैं, sec square x माइनस 1 लिख सकते हैं. 10 square x प्लस 1 क्या होता है sec square x, 10 square x को हम लिख सकते हैं sec square x माइनस 1. ठीक है, और अब sec n-2x इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टर्म्स आएंगे उनको अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख लीजिए. ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा sec n-2x 10x माइनस, दो अलग अलग इंटीग्रल्स बनेंगे, दोनों के साथ n-2 आएगा, तो ये मिल जाएगा n-2 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले sec n-2x को sec square x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी sec x की, n हो जाएगी. दूसरा इंटीग्रल माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा n-2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही टर्म आएगा sec n-2x dx. ठीक है, दिस इज इक्वल टू in is equal to sec n-2x 10x माइनस n-2, और ये क्या है बेटा, ये in है ना, in तो हमने किया था इसको sec x raised to the power n के इंटीग्रल को. ठीक है, दिस इज in प्लस n
माइनस टू, यहाँ पर क्या है sec x की पावर n माइनस टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं i n माइनस टू लिख सकते हैं, क्योंकि i n है आपका sec x की पावर n का इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर sec x की पावर n माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा i n माइनस टू, ठीक है। अब ये i n वाले टर्म को एलएचएस में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा i n, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस n माइनस टू i n इज इक्वल टू sec n माइनस टू x tan x प्लस n माइनस टू i n माइनस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई एन इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, आई एन जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस टू आई एन इज इक्वल टू सेक एन माइनस टू एक्स टेन एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। यहां पर ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस टू मीन्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन आई एन, दिस इज इक्वल टू सेक एन माइनस टू एक्स टेन एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पर आई एन के साथ क्या आ रहा है, एन माइनस वन, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एन माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा आई एन इज इक्वल टू सेक एन माइनस टू एक्स टेन एक्स अपॉन एन माइनस वन प्लस n minus 2 upon n minus 1 I n minus 2, ठीक है। So this is the required reduction formula for integration of sec x raised to the power n. सेम वैसे ही cos x raised to the power n के इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे हम। Now we have to find the reduction formula for integration of cos x raised to the power n. So let I n is equal to integral cosec x raised to the power n dx. इसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे किस तरह से, cosec x की पावर n माइनस टू इंटू cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा। इसको आप कंबाइन करेंगे तो पावर n मिल जाएगी। हमने क्या किया, एक बार इसकी पावर ले ली n माइनस टू, एक बार इसकी पावर ले ली 2, ठीक है। इसको कंबाइन करोगे पावर n मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, कंसिडरिंग cosec x raised to the power n minus 2 as first function and cosec square x as second function, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस cosec n minus 2x एज इट इज, cosec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cot x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cosec x raised to the power n minus 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n minus 2 cosec n minus 3x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, ठीक है। और अगेन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस 2x cot x, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये टर्म नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये n माइनस टू को हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की पावर n माइनस थ्री है और यहाँ cosec x है, तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी, cosec x की पावर n माइनस टू, ठीक है। cot x इंटू cot x क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec n माइनस टू एक्स, और cot स्क्वायर x को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, cosec स्क्वायर x माइनस वन, cot स्क्वायर x प्लस वन क्या होता है, cosec स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस वन, ठीक है। अब cosec x की पावर n माइनस टू, इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको दो अलग अलग इंटीग्रल्स पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x माइनस, और दोनों इंटीग्रल के साथ n माइनस टू आएगा, तो ये मिल जाएगा, पहला इंटीग्रल आ जाएगा आपका n माइनस टू इंटीग्रेशन cosec x की पावर n माइनस टू, इसको cosec स्क्वायर x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी, n, ठीक है। तो ये मिल जाएगा cosec x की पावर n dx, सेकेंड इंटीग्रल। अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर भी नेगेटिव है, मीन्स टर्म कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, n माइनस वन आ जाए, n माइनस टू है, n माइनस टू आ जाएगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा cosec n माइनस टू एक्स dx,
ये है आपका आई एन cosec x की पावर n का इंटीग्रेशन, और ये क्या है cosec x की पावर n माइनस टू, तो ये क्या है बेटा आपका आई एन माइनस टू, ठीक है। सो ये आपको मिल रहा है दिस इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x माइनस n माइनस टू, दिस इज आई एन है ना, और ये है आई एन माइनस टू, तो ये मिल जाएगा n माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। अब ये आई एन वाले टर्म को एलएचएस में ले जाइए, तो ये आपको मिल जाएगा आई एन, और ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव है तो ये एलएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस n माइनस टू आई एन इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x, और इसके साथ है प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। ये इसमें से आई एन कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म्स पे, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस n माइनस टू, आई एन कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, तो ये 1 प्लस n माइनस टू, 1 माइनस टू मीन्स माइनस 1, तो ये आपको मिल जाएगा n माइनस वन आई एन इज इक्वल टू माइनस cosec x की पावर n माइनस टू cot x प्लस n माइनस टू आई n माइनस टू। अब इसके साथ आई n माइनस वन आ रहा है आई एन के साथ, तो n माइनस वन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस cosec n माइनस टू एक्स cot x अपॉन n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन आई n माइनस टू, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x रेज टू द पावर n, ठीक है। कुछ और रिडक्शन फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।